हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है अभ्यास क्लासेस में। तो आपको ऐसा मालूम होगा ही कि अभी हाल में ही गुजरात में चुनाव हुए थे और चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। नतीजे सामने आने के बाद एक ऐसी पार्टी जो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में थी वो थी आम आदमी पार्टी। हालांकि वहाँ पर सरकार जो बना वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का बना, लेकिन सुर्खियाँ बहुत ज़्यादा बिटोरी वो थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इसलिए सुर्खियों में बहुत ज़्यादा बनी रही क्योंकि गुजरात इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले कि ऐसा क्या मापदंड, ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है जिस क्राइटेरिया के तहत किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, कौन वो होता है जो किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देता है, और ये भी साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इंडिया में आज कितने ऐसे पार्टी हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, एट प्रेजेंट वो नेशनल पार्टी हैं। चलिए, मैं हूं शिवम कुमार और आज इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं जिस क्राइटेरिया के तहत किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। देखिए, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लिखा गया है। इस क्राइटेरिया के तहत कोई एक क्राइटेरिया भी अगर कोई पार्टी जो है फुलफिल कर देती है तो उस पार्टी को क्या होगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया में यहाँ लिखा गया है कि इफ इट विन्स एटलीस्ट 2% ऑफ सीट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। अगर कोई भी पार्टी जो है टोटल लोकसभा सीट का जो कि है 543, अगर उस 543 का कम से कम 2%, महज 2% सीट अगर कोई पार्टी जीत लेती है कम से कम 3 अलग अलग राज्य से, तो उस पार्टी को क्या होगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, ये 2% सीट जो होता है 543 का लगभग 11 होता है। दैट मीन्स कोई पार्टी अगर 11 लोकसभा सीट जीत ले, कहां से, 3 अलग अलग राज्य से, 3 अलग अलग डिफरेंट स्टेट से, तो उस पार्टी को क्या होगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया को हम लोग देखते हैं। At a general election to Lok Sabha or Legislative Assembly, the party polls 6% of votes in any 4 or more state। तो अगर कोई पार्टी जो है लोकसभा इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 6% वोट ले आए, कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में, इसके साथ साथ उस पार्टी के पास अगर 4 लोकसभा सीट है तो भी उससे उस पार्टी को क्या होगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो 4 लोकसभा सीट मैंडेटरी है, उसके बाद आपको 6% वोट कम से कम 4 राज्य में, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो चाहे लेजिस्लेटिव इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन हो, वहां पे लाना आपको कंपलसरी है। तो इस दोनों ही क्राइटेरिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लोकसभा सीट आपको जीतना जरूरी है। और हमें ये पता है कि आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल लोकसभा सीट एक भी नहीं है, तो इस दोनों क्राइटेरिया के तहत आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिलता है। चलिए थर्ड क्राइटेरिया को देखते हैं। तीसरा क्राइटेरिया में बोला जा रहा है इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। तो अगर कोई भी पार्टी जो है 4 अलग अलग राज्य में, उससे अगर स्टेट पार्टी का यानी रीजनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो भी उस पार्टी को क्या होगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। एक कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, 6% of valid votes polled in an election to the state legislative assembly and win at least 2 seats in that state। तो अगर किसी भी राज्य में अगर स्टेट असेंबली आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में अगर कोई पार्टी जो है 6%, कम से कम 6% वोट हासिल कर ले और उसके साथ साथ कम से कम 2 सीट पे वो विजय प्राप्त कर ले, जीत ले, तो उस पार्टी को क्या होगा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। वो 4 अलग अलग राज्य भी हम लोग देख लेते हैं। ये 4 अलग अलग राज्य है आपका, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा। इस 4 राज्य में क्या है, आम आदमी पार्टी जो है स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करती है, इसीलिए क्या होता है, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। ठीक है, दिल्ली पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का सरकार ही है, काफी प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी वहां जीती थी। दिल्ली में तकरीबन आम आदमी पार्टी को जो है 54% वोट मिला था। सिमिलरली पंजाब में भी तकरीबन इन्हें 42% वोट मिला है। गुजरात में जो भी हाल में इलेक्शन हुआ वहां पे भी इनको करीबन
13% इनको वोट मिला है, और गोवा में भी लास्ट इलेक्शन में इनको करीबन 6.7% का वोट मिला है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जहां पे आम आदमी पार्टी जो है स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करती है, और ये 4 स्टेट, अलग अलग स्टेट में उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसे नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। ठीक है, तो जी हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ही है जो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देती है। तो याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ही वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बॉडी है जो किसी भी पार्टी को क्या होता है, नेशनल पार्टी का दर्जा देती है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी पार्टी है जो फिलहाल अभी जो है इंडिया में वो नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल की हुई है और अभी वो नेशनल पार्टी है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं वो सारे पार्टियों के बारे में जो फिलहाल अभी नेशनल पार्टी के तौर पे एक्ट प्ले कर रही है। इसमें आता है आपका बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी जो कि अभी रिसेंटली नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल की है, फिर आपका आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यहाँ पे आपका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, फिर आपका आता है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड लास्ट सीपीएम यानी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ पार्टियों के नाम है जो फिलहाल अभी नेशनल पार्टी के तौर पे एक्ट प्ले कर रही है। हालांकि 2016 में एक संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसके तहत बोला गया है कि 1 जनवरी 2014 के बाद से जिस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला गया है उन्हें 2024 तक ये पार्टी का दर्जा, नेशनल पार्टी का दर्जा उनको मिलेगा। अगर वो किसी कारणवश क्राइटेरिया, नेशनल पार्टी का जो क्राइटेरिया होता है उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो भी उनको है 2024 तक नेशनल पार्टी का दर्जा उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये लगभग आपको 2 लोकसभा कार्यकाल तक देखा जाता है। ठीक है, 2 लोकसभा कार्यकाल तक, जो कि पहला हुआ 2019 और उसके बाद आपका हो रहा है 2024 में, यानी 2024 तक इन सारे पार्टी, अगर किसी कारणवश ये लोग नेशनल पार्टी का दर्जा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं फिर भी इनको 2024 तक जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद। दैट्स ऑल, थैंक यू।